स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे हैं। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। अपनी जगह यकीन नहीं होता कि चंद ही दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे। बजट पे, कई सारे और मुद्दों पे बहस चली। हाउस एडजर्न होते होते जब आप हमें चाय पिला रहे थे तो हम अपनी जगह यह उम्मीद कर रहे थे कि इसके बाद श्रीनगर में दोबारा मिल बैठेंगे। तब किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनेंगे कि हमें दोबारा
यहां इस माहौल में मिलना पड़े। सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करूंगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मशवरे पे ये स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया। हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मीटिंग की, पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए, उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। This House commend the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack, the peaceful demonstration across town and villages, and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or travelling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolved that this Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms an unwavering commitment to foster an environment of peace, development and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disturb communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir.